मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ये जो पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है, इसकी 71वीं और 72वें नंबर दो गाथाओं की चर्चा काफ़ी दिनों से अपनी चल रही है, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत महत्वपूर्ण इसमें विषय साथ में समाहित किए और ये अब पूर्णता की ओर है। और इसके बाद 73 नंबर की गाथा है, जिसमें ये जीवास्तिकाय का प्रकरण अधिकार यहाँ पूर्ण होएगा। यहाँ से अपन लेते हैं, आत्मा सामान्य स्वभाव से एक रूप है और विशेष रूपता के भेद पड़ते हैं। जो 1 से लेकर 10 अंक तक की चर्चा आई, तो उसमें एक सामान्य स्वरूप आत्मा का उपयोग स्वरूप है और फिर उसके भेद ज्ञान दर्शन, फिर चेतना के 3 भेद कहे, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, अथवा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। 4 अंक के संदर्भ से 4 गति की बात करी, तो 4 गति रूप जो जीव का परिभ्रमण है वो जीव की पर्याय का भेद है। फिर 5वें अंक के संदर्भ से जीव के 5 असाधारण भाव की बात करी, है ना। औदायिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव और पारिणामिक भाव। फिर 6 अपक्रम की बात करी कि यह संसार परिभ्रमण में अथवा संसार अवस्था वाला जीव उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और ऊपर नीचे 6 अपक्रम यानी 6 दिशाओं में 4 दिशाएं और ऊपर नीचे, ऐसे 6 प्रकार से यह आवागमन करता है। 7 अंक के संदर्भ में सप्तभंग की चर्चा करी और 8 के संदर्भ से सिद्धत्व, सिद्धपने में 8 गुण वह शक्ति रूप है आत्मा में, और तो वो आत्मा के ही भेद हैं। और ज्ञानावरणादि जो 8 कर्मों के लक्ष्य करने से जीव की परिणति में उत्पन्न होते जो भेद हैं वे भी जीव के भेद हैं। और 9वें अंक के संदर्भ से 9 पदार्थों के चर्चा की, तो 9 पदार्थ रूप से जीव के भेद की बात करी। फिर 10वें अंक के संदर्भ से 10 स्थानगत जीव की बात करी, यानी पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, और वनस्पति के 2 भेद साधारण और प्रत्येक, ऐसे 6 हुए। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ऐसे 10 स्थान में जीव संसार अवस्था में परिभ्रमण करता है। तो इंद्रिय तो पुद्गल रूप हैं और कर्मों का जो निमित्त है वे भी पुद्गल हैं। और ये जो 4 इंद्रिय पने की योग्यता या 2 इंद्रिय पने की योग्यता या 1 इंद्रिय पने की योग्यता, वो जीव का स्वयं का भेद है। ये चर्चा यहाँ तक अपनी आई है। अब यहाँ से अपन गुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा सामान्य स्वभाव से एक रूप है और विशेष रूपता के भेद पड़ते हैं। सो जो भेद पड़ते हैं, जितने अभी अपन ने चर्चा में लिए ना 1 से लेकर 10 तक, वे जितने भेद पड़ते हैं वे स्वयं के कारण से पड़ते हैं, कर्म के कारण से नहीं, संयोग रूप शरीर आदि के कारण से नहीं, अन्य संयोगों के कारण से नहीं। निमित्त के कारण भेद नहीं पड़ता। यहाँ 10 प्रकार के जीव के भेद की बात चलती है।
तो इसमें 9वां यानी 10 स्थानगत वाले में चतुरिंद्रिय, जीव चतुर इंद्रिय रूप से हुआ है, वह अपनी योग्यता से हुआ है। कर्म के कारण जीव चतुर इंद्रिय रूप हुआ नहीं है, तथा 4 इंद्रियां हैं इसलिए जीव चतुर इंद्रिय है, ऐसा नहीं है। यानी कर्म का ऐसा उदय आया कि जीव को चौइंद्रियपना चतुरिंद्रियपना हुआ, ऐसा नहीं। और 4 इंद्रियों का संयोग है अभी शरीर में, इसलिए वो 4 इंद्रिय है, ऐसा नहीं है। जीव अपने कारण से उस रूप हुआ है। जड़ परमाणु के कारण जीव में भेद नहीं पड़ता। मक्खी पतंगिया इत्यादि जीवों के शरीर ऊंचे चलते हैं, ऊंचे माने उड़ते हैं ना, इस प्रकार, इसलिए जीव ऊंचा चलता है, ऐसा नहीं है। शरीर शरीर के कारण है और आत्मा आत्मा के कारण से ऊंचा जाता है। आत्मा की अपनी उस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रांतर की क्रियावती शक्ति स्वयं की स्वयं से उस भेद रूपता से स्वयं प्राप्त होती है। फिर 10वां आया पंचेंद्रिय कि नारकी देव मनुष्य त्रियंच के शरीर दिखते हैं, वे पंचेंद्रिय जीव नहीं हैं। बराबर समझना इसको। नारकी देव मनुष्य त्रियंच के शरीर दिखते हैं, वे पंचेंद्रिय जीव नहीं हैं। वो तो शरीर है औदारिक, और उसमें उस प्रकार की इंद्रियों का संयोग है। तो जो नारकी में, देव में, मनुष्य में और त्रियंच में ही है ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। पंचेंद्रियपना तो चारों गतियों में इस प्रकार है कि पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य और देव और नारकी सब 5 इंद्रिय। तो वे जो 5 इंद्रिय शरीर दिख रहे हैं, वे जीव नहीं हैं। अंतर में उस जीव के ज्ञान का विकास या उघाड़ रूप जो दशा है और उस गति की योग्यता का जो परिणाम है, वो उसका स्वयं का भेद है। यानी उघाड़ है इसलिए 5 इंद्रियां मिली हैं, ऐसा नहीं है। अपन कहते हैं ना कि एक इंद्रिय में जीव को अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान का उघाड़ है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसको ज्ञान का उघाड़ हीना है इसलिए एक इंद्रिय है, ऐसा नहीं। और एक इंद्रिय है इसलिए ज्ञान का उघाड़ हीना है, ऐसा नहीं। ऐसे ही पंचेंद्रिय में उसको उघाड़ विकास कुछ विशेष हुआ है इसलिए 5 इंद्रिय रूप शरीर मिला है, ऐसा नहीं है। और 5 इंद्रिय रूप शरीर मिला है इसलिए उसके ज्ञान का विकास विशेष हुआ है, ऐसा भी नहीं है। और 5 इंद्रियां मिली इसलिए उघाड़ है, ऐसा नहीं। 5 इंद्रियां पुद्गल का स्कंद है। वह पुद्गल का स्कंद पुद्गल के कारण से है। जीव का भाव पंचेंद्रियपना, ये जीव का भेद है। जीव का भाव पंचेंद्रियपना यानी 5 इंद्रिय की जो गति है अथवा पंचेंद्रिय पने की जो गति है, उस गति की योग्यता का परिणाम, विकारी परिणाम। मैं नारकी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ अथवा मैं पंचेंद्रिय त्रियंच हूँ, ऐसा जो परिणाम है वो परिणाम जीव का भेद है। वो परिणाम 5 इंद्रियों के संयोग के कारण नहीं, कर्म के उस प्रकार के उदय रूप निमित्त के कारण भी नहीं है, जीव के कारण से है। जीव का भाव पंचेंद्रियपना जीव के कारण से है, किसी के कारण से कोई नहीं है। अब अपने इसमें एक विशेष बात है, वो अपन नीचे देखते हैं। पंचेंद्रिय का भेद चल रहा है ना ये, तो ये इतना यहाँ तो स्पष्ट किया कि पंचेंद्रिय 5 इंद्रियां मिली इसलिए ज्ञान का उघाड़ है, ऐसा नहीं। ज्ञान का ऐसा उघाड़ है इसलिए 5 इंद्रिय मिली हैं, ऐसा नहीं। अब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि 5 इंद्रियों को वश करना वह धर्म है, परंतु भाई कौन सी 5 इंद्रियां? अब समझना, ये 5 इंद्रियों को वश करना है ना,
वह धर्म है। परंतु भाई कौन सी 5 इंद्रियां? ये 5 इंद्रियां दिखती हैं, ये चक्षु घ्राण कर्ण आदि, ये तो जड़ है और उन्हें वश करता हूँ ऐसा मानना तो मिथ्यात्व भाव है ना। कि मैं आँखों से नहीं देखूँगा तो आँखों को वश में करूँ, चक्षु को उसमें क्या नाम, घ्राण को वश में करूँ, कर्ण को वश में करूँ, रसना वश में करूँ। तो कहा ये इंद्रियां जो हैं वे जड़ हैं और जड़ को तुम वश में करते हो, ऐसी मान्यता ही मिथ्यात्व है। जीव उसे वश नहीं कर सकता। भाव पंचेंद्रियां, अब भाव इंद्रियां होती है ना जो, तो अब भाव पंचेंद्रियों की तरफ बात आई कि भाव पंचेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खंड खंड भाव से झुकती हैं। ये जो चक्षु इंद्री के विषय में लगता हुआ ज्ञान का क्षयोपशमे खंड खंड भाव, कर्ण इंद्री के विषय शब्द आदि को लक्ष्य करता विषय करता हुआ जो ज्ञान के क्षयोपशम का खंड खंड भाव, ऐसे ही स्पर्श इंद्री के विषय का, रसना इंद्री के विषय का, घ्राण इंद्री के विषय का, सुगंध दुर्गंध का, ठंडे गरम का, कड़े नरम का, इन विषयों में प्रवर्तित होने वाला आत्मा का क्षयोपशमिक ज्ञान वो खंड खंड है। तो वो खंड खंड भाव से जो ज्ञान की क्षयोपशम दशा, जो 5 इंद्री के भिन्न भिन्न विषयों को विषय करके उसमें उपयोग की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उनको विषय करके उपयोग प्रवृत्ता है, वो वास्तव में 5 इंद्रियों का वशपना है ना। जड़ इंद्रियों का मैं के वश होना रोक दूं तो जड़ इंद्रियों को तो रोक नहीं सकते, और रोक सकते नहीं और उसे रोक दूं और उससे धर्म होगा, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। एक तो ये स्पष्ट हो गया। तो फिर ये जो भाव इंद्रियां हैं, भाव पंचेंद्रियां लिखी ना, भाव इंद्रियां सब अलग अलग अपने अपने विषय को विषय करने में अवलंबन रूप, वे विषय नहीं करती। चक्षु इंद्री रूपादिक को विषय नहीं करती। चक्षु इंद्री के निमित्त से ज्ञान की उस प्रकार की क्षयोपशम दशा वो रूपादिक को विषय करती हुई खंड खंड प्रवृत्ति है। कर्ण के विषय शब्द आदि, तो शब्द संगीत आदि को विषय करती हुई ज्ञान की क्षयोपशम रूप दशा खंड खंड भाव से वहाँ पर उस विषय को जानने में प्रवृत्ति है, उसका नाम है भाव इंद्री। भाव कर्ण इंद्री, भाव चक्षु इंद्री, भाव रसना इंद्री, भाव स्पर्श इंद्री, ऐसे सब में लगाओ भाव। भाव माने जीव का स्वयं का जानने रूप जो अल्प उघाड़ में वर्तता खंड खंड प्रवर्तन, उन इंद्रियों के प्रतिनियत विषय को विषय करता हुआ जो प्रवर्तता है, क्षयोपशम ज्ञान ही है, क्षयोपशम ज्ञान है। पर क्षयोपशम ज्ञान ही अखंड को विषय करे तो वो भाव इंद्री पना नहीं है। फर्क इतना है, इसमें देखो नीचे पूरा पढ़ते हैं तो ख्याल आएगा। भाव पंचेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खंड खंड झुकती हैं, उन्हें अखंड स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान की ओर झुकाकर अखंड ज्ञान उपयोग करना, वह 5 इंद्रियों को जीतना है तो वो भी क्षयोपशम ज्ञान। अभी जो ज्ञान की वर्तमान में जो उघाड़ रूप दशा है, उस उघाड़ दशा का जो बहिर्मुख वृत्ति में 5 इंद्री के विषयों को विषय करके जो क्षयोपशम ज्ञान खंड खंड रूप प्रवर्तता है, वह ज्ञान यदि बाहर में न प्रवर्तता हुआ, यानी 5 इंद्री के विषयों का लक्ष्य छोड़कर अपने अखंड ज्ञायक भगवान के श्रद्धा ज्ञान की तरफ झुक जाए,
तो वह ज्ञान उपयोग अखंड ज्ञान उपयोग है, क्योंकि उसका विषय अखंड वस्तु है। फर्क आया न समझ में? तो इस अखंड ज्ञायक भगवान को जो क्षयोपशम ज्ञान विषय करे वो वास्तव में 5 इंद्रियों का जीतना हुआ। ख्याल में आई बात? फर्क कितना है, गड़बड़ी कहाँ है? एक तो ये मान्यता महा मोटी भूल वाली है कि ये 5 इंद्रियां हैं, इन्हें मैं बस में कर लूँ। तो 5 इंद्रियां तो जड़ हैं, उन्हें तुम बस में कर नहीं सकते। और मैं कर लूँगा तो धर्म होगा, या मैं उन्हें बस में कर लूँ तो यह मान्यता तो महास्थूल मिथ्यात्व है। अब दूसरी बात है कि ये जो भाव पंचेंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रिय के विषयों में जो उपयोग की वृत्ति प्रवर्तित है, उपयोग का जो ढलान बहिर्मुख रूपादिक विषयों में, शब्दादिक विषयों में, गंधादि के विषयों में, स्पर्श के विषयों में, रसना के विषयों में जो प्रवृत्त हो रहा है, उसको मैं रसना का विषय छोड़ दूं, मैं रूपादिक विषय को छोड़ दूं, तो उसे छोड़कर अब कौन सा विषय करना है, ये यदि तुम्हारे निर्धारण नहीं और उस प्रकार के अखंड ज्ञायक की ओर वर्तते हुए ज्ञान की वृत्ति स्वयं सन्मुख अंतर्मुख नहीं, तो 5 इंद्रियों को जीतना नहीं होता है ना। सामान्यपने ऐसा मानते हैं कि रूपादिक विषयों में हमें राग द्वेष नहीं करना, या रूपादिक विषयों को छोड़ दो, शब्दादिक विषयों को छोड़ दो, रसना के विषयों को छोड़ दो। अरे छोड़ करके ग्रहण क्या करना है? कदाचित रूपादिक विषयों को छोड़ा तो वो जो अंतरंग में वर्तती हुई ज्ञान की बहिर्मुख दशा है, ज्ञान का प्रवर्तन तो कभी रुकने वाला नहीं, और ज्ञान की प्रवृत्ति में यदि बहिर्मुख में रूपादिक के विषयों को छोड़ा तो फिर कोई अन्य विषय को ग्रहण करेगा, है ना। कदाचित आंखें बंद की हैं और ऐसे एकांत में है कि जहाँ कोई किसी प्रकार का शब्द आदिक या कोई प्रकार का कर्ण इंद्री का विषय बने, ऐसा भी कोई विषय नहीं है ना। और आहार जल का त्याग किया है, रसना का विषय नहीं, लेकिन स्पर्श का विषय तो बन रहा है ना, वो छूट जाएगा क्या? कहीं एकांत में वन खंडादिक में कहीं जाए, बनेगा कि नहीं बनेगा? हवा का स्पर्श है तो ठंडी है, गर्म है, उपयोग वहाँ चल रहा है कि नहीं खंड खंड भाव से। तो ये खंड खंड वृत्ति कैसे छूटे? खंड खंड वृत्ति छूटे को भाव इंद्रियों को खंड खंड कहा। तो ये खंड खंड वृत्ति कैसे छूटे कि इस अखंड में जो उपयोग इस अखंड ज्ञायक भगवान को विषय करे, तो वह 5 इंद्रिय के विषयों को जीतना हुआ, अथवा तो या 5 इंद्रियों को जीतना हुआ, अन्यथा कोई और उपाय पूरे जगत में विषयों को या 5 इंद्रियों को जीतने का नहीं है। ये मतलब है। अब अन्य विषयों को छोड़ दो, तो अन्य को छोड़ोगे तो किसी अन्य विषय को करोगे। बहिर्मुख वृत्ति में तो यानी घर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, दुकान, घर द्वार ये छोड़ोगे, मंदिर में देव शास्त्र गुरु का आश्रय लोगे तो वो भी इंद्रिय का विषय। तो ये जो भाव इंद्रिय का आपने कहा ना क्षयोपशम ज्ञान, तो क्षयोपशम ज्ञान की जो बहिर्मुख वृत्ति जो इंद्रियों के विषयों को विषय करके प्रवर्त रही है, वो खंड खंड वृत्ति है। और वह रोक कर यानी उपयोग की बहिर्मुखता को रोक कर, और उपयोग जब अंतर्मुख अखंड ज्ञायक भगवान को विषय करे, तो वह फिर 5 इंद्रियों को जीतना है। ये बहुत गंभीर है ये चर्चा। ज्ञानी कोई हो सकता है, और ज्ञानी ही हो गया वो जो उसने उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति रोककर स्वरूप सन्मुखता करी, तो ज्ञानी हो गया, है ना।
मैं ज्ञायक हूँ ऐसे स्वभाव में एकाग्र होने पर भावेंद्रिय वश होती है। जड़ इंद्री तो बस होती ही नहीं, पहले में पहली बात है ना। द्रव्य इंद्रिय तो 31 गाथा आती है ना जो समय सार जी की, जे इंद्रिय जनिता, तो उसमें 3 लिए, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। ये सब एक खाते की चीज़ है। ये सब उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति में द्रव्य इंद्रिय का निमित्तपना है अवलंबन रूप, और इंद्रियों के विषयों का गेय रूप निमित्तपना है, और भावेंद्रिय की क्षयोपशम रूप दशा खंड खंड है। ये सब इंद्रिय में डालो, भावेंद्रिय भी इंद्रिय में, अरे वो तो ज्ञान का परिणाम है, उसे क्यों इंद्रिय में डाला? कि वो इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों के अवलंबन से विषय करती हुई जो उपयोग वृत्ति वो खंड खंड है, वो भी इंद्रिय है। भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ सब इंद्रिय हैं। तो अब इंद्रियों को जीतना कैसे? वहीं उसी गाथा के संदर्भ से, जे इंद्रिय जनिता, तो इंद्रियों को कैसे जीता कि उपयोग की बहिर्मुखता को छोड़कर अखंड ज्ञायक भगवान को विषय किया, तो उसमें तो इंद्रिय का कोई अवलंबन ही नहीं है, मन का भी नहीं, इंद्रिय का भी नहीं। तो वो परिणमन भी भावेंद्रिय रूप नहीं, भाव मन रूप नहीं, वो परिणमन तो उपयोग का सीधा उपयोग को उपयोग में लेने का है। ये लिया देखो, मैं ज्ञायक हूँ ऐसे स्वभाव में एकाग्र होने पर भावेंद्रिय वश होती है। जड़ इंद्रियों को वश करना नहीं पड़ता। जड़ इंद्रियों को वश करने का कोई तेरे पास उपाय नहीं, कर सकता ही नहीं। और उनका निमित्त लेकर जो बहिर्मुखता है, वो बहिर्मुखता का त्याग होकर अंतर्मुख हो उपयोग, तो इंद्रियों को जीतना कहा जाता है। इस प्रकार 10 प्रकार जीव के कहे, 10 स्थानगत, वहाँ से शुरू की थी। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ये जीव के ही भेद हैं। जीव ही उस प्रकार के संयोग में रहा हुआ, वो जीव के भाव में भेद पड़ता है कि मैं पंचेंद्रिय हूँ, मैं 4 इंद्रिय हूँ, 2 इंद्रिय हूँ, ऐसा, अथवा ज्ञान की उसके अनुरूप उघाड़ रूप दशा है, वो जीव का भेद है। प्रत्येक भेद, ये पूरी चर्चा का सार है, 2 पंक्ति। प्रत्येक भेद जीव के कारण से है। कहाँ से चली आई बात कि यह जीव त्रिकाल उपयोग स्वरूप है, वो तो इसकी मूल बात है। उसके 2 भेद, ज्ञान दर्शन, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, उत्पाद व द्रव्य, 4 गति का परिणमन, 5 असाधारण भाव, 1 द्रव्य रूप भाव, 4 पर्याय रूप भाव, 6 अपक्रम रूप जीव की परिभ्रमण में होती हुई क्षेत्रांतर की दशाएं, जीव की सत्ता की सप्तभंगी, 8 कर्मों के आश्रय से होती जीव की हीनादिक दशाएं, विकार की दशाएं, और 9 पदार्थ, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और 10 स्थान अभी अपन ने ये पढ़े। ये सब जीव के भेद हैं और ये जीव के कारण हैं। ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो कर्मों के कारण के नहीं, ये 6 अपक्रम में आता जाता है कर्मों के कारण के नहीं, है ना। वो क्या गत्यानुपूर्वी कर्म के कारण जाना आना है कि ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो कुछ भेद जीव की पर्याय में, अब जीव की पर्याय के भेद को अपन समेट करके, सारी चर्चा आई ना, इसको समेट करके कितने में रखो कि विकारी, निर्विकारी, अधूरा, पूरा, 4 भेद हो गए। 4 भेद में जीव के सब पर्याय भेद सब समा गए, विकारी, निर्विकारी, अधूरा और पूरा। चाहे उधर से कहो औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, उधर से कहो, वो शास्त्र के शब्द हैं, अपने सरल शब्द, विकारी, अविकारी,
अधूरा, पूरा। जो परिणमन है उसमें गति रूप परिणमन भी आ गया, उसमें क्षेत्रांतर का परिणमन भी आ गया, उसकी स्वयं की सत्ता का भी आ गया, पुण्य पाप आश्रम संबर निर्जरा बंध मोक्ष ये भी आ गए। जो भेद है वह भेद जीव के कारण से है। अज्ञानी जीव राग द्वेष औदैक भाव, उपसम भाव, छायक भाव इत्यादि को कर्म से मानता है, ये इसका अज्ञान है ना। सम्यक्त हो कि दर्शन मोहिनी का उपसम हो, क्षय उपसम हो तो सम्यक्त होता है, ये मान्यता भूल भरी है। जीव की परिणति में काम क्रोध आदि के, दया दान आदि के जो विकारी भाव विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, वो जीव की परिणति में होता हुआ जीव का स्वयं का स्वतंत्र होने वाला उस समय का परिणाम है, कर्म के उदय के कारण नहीं। और जीव की अवस्था में परिपूर्ण दर्शन ज्ञान सुख आदि भावों का पूर्ण व्यक्तता के साथ प्रकट होना वो जीव का भेद है। कर्म का क्षय हुआ इसलिए यहाँ केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, केवल सुख हुआ, यह मान्यता मिथ्यात्व रूप है। क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की पर्याय को मानने में महास्थूल मिथ्यात्व खड़ा होता है। परंतु आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा माने तो द्रव्य स्वतंत्र मानने की श्रद्धा प्रकट है। लो, ये बात पहले भी आ चुकी है कि पर्याय की उत्पत्ति यदि किसी कर्म या परद्रव्य संयोग आदि से मानोगे तो जीव की पर्याय पराधीन हो गई। तो जब पर्याय पराधीन तो वस्तु पराधीन, और यदि पर्याय पर्याय स्वाधीन मानोगे तब जाकर वह द्रव्य स्वाधीन है, ये श्रद्धा प्रकट हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ये अपनी 71-72 गाथा की चर्चा पूर्ण होती है और एक गाथा 73 है। यहाँ इस गाथा के उपरांत ये जीवास्तिकाय का अधिकार पूर्ण होगा, फिर पुद्गल का चर्चा पुद्गलास्तिकाय की चलेगी। देखो गाथा सूत्र पढ़ते हैं। पयडिट दि अणुभा गप देश बंदे हिम शब्दो मुक्को उडढम गच्छदि शेषा विदिशा वज्रम गदिम जंती प्रकृति तिथि अनुभाग बंध प्रदेश से जो मुक्त हैं वे ऊर्ध्व गमन स्वभाव से हैं प्राप्त करते सिद्ध पद। अन्वयार्थ है प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध से सर्वतः मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करता है। शेष जीव भवांतर में जाते हुए है ना विदिग वर्जा गतिम यान्ति, विदिशाएं छोड़कर गमन करते हैं। ये 6 अपक्रम की जब चर्चा आई थी तब याद होगा कि 4 दिशाएं, अभी भी अपन ने उसको स्मरण में लिया, 4 दिशाएं और ऊपर नीचे जो नैऋत्य आग्नेय आदि विदिशाएं जो कही गई हैं, 10 दिशाएं कही गई हैं, 4 दिशा 4 विदिशा ऊपर नीचे ऐसे 10 कही गई है ना। तो उसमें विदिशा में गमन नहीं होता जीव का, है ना। एक ये पहले भी चर्चा आई थी तो एक प्रश्न आया, फोन भी आया 1-2 जगह से कि विदिशा में क्यों नहीं होता है। तो उसमें 26वां या 27वां सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में, उसमें क्रम से ही है 16 से 30 सूत्र तक, उसमें अविग्रह गति की भी चर्चा है और अनुश्रेणी गति करके एक सूत्र है, याद होगा, अनुश्रेणी गति। तो जो भवांतर में जाते हुए जीव हैं वे अनुश्रेणी में गमन करते हैं। अनुश्रेणी माने एक श्रेणी में ही गमन करते हैं।
तो विदिशा में अनुश्रेणी नहीं बनती, 4 दिशाओं में बनती है और ऊपर नीचे को बनती है ना। और विग्रह गति में जो जीव जाता है तो 3 मोड़ लेता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता है, ऊपर जाता है फिर पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण और फिर नीचे को, ऐसा ही है ना। तो वो विदिशा में नहीं जाता। अब ऐसा नहीं जाता, ये वस्तु स्वरूप का नियम है। क्यों नहीं जाता, इसका कोई जवाब नहीं है। आचार्य परमात्मा ने सूत्र लिखा अनुश्रेणी गति। देखो यहाँ भी वही बात कही गई है, अपन ने पढ़ा प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध से सर्वतः मुक्त जीव। तो ये कौन हो गए, सिद्ध जीव। तो सिद्ध जीव ऊर्ध्वगमन करते हैं, और जो सिद्ध नहीं हुए हैं, जो अभी भवांतर में जिनका गमन हो रहा है, वे विदिशाएं छोड़कर 6 अपक्रम रूप गमन करते हैं। 10 में से 4 छोड़ दो विदिशा तो 6 बचे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे। टीका, बद्ध जीव को कर्म निमित्तिक षटविध गमन, बद्ध जीव माने संसारी जीव, भवांतर को जाता हुआ जीव। बद्ध जीव को कर्म निमित्तिक षटविध गमन अर्थात कर्म जिसमें निमित्त भूत हैं ऐसे 6 दिशाओं में गमन होता है। मुक्त जीव को भी स्वाभाविक ऐसा एक ऊर्ध्वगमन होता है। मुक्त जीव को स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन है, ये जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। एक बार याद किया तो तत्वार सूत्र में आती है, वो एक उदाहरण दिया तुम्बी का। तुम्बी जो मिट्टी से भरी हो वो डूब जाती है, और मिट्टी उसकी गल के निकल जाए तो तुम्बी उब जाती है। तो उसका अपन जानते हैं ना कि खाली जो लौकी तोरई हो वो डूबती नहीं है, मिट्टी का संयोग हो तो डूबती है। ऐसा ही है ना, ये बस दृष्टांत है। ऐसे जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। तो जीव जब अपनी स्वाभाविक गति को प्राप्त होता है, स्वाभाविक गति को कब प्राप्त होता है कि जब यहाँ स्वभाव की परिपूर्ण प्राप्ति होती है। सिद्धत्व यहाँ मध्य लोक में होता है, सिद्धत्व सिद्ध शिला पर जाकर नहीं होता, यहीं आत्मा का परिपूर्ण लाभ होता है। तो परिपूर्ण लाभ होते ही वह अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन गति से लोकाग्र तक जाते हैं। और बद्ध जीव है वो कर्म निमित्तिक गति कही उसकी, क्योंकि उसमें कर्म निमित्त भूत है तो उसका जीव का अपना परिणमन। अभी कहा ना जैसे मक्खी ऊपर उड़ती है, तो मक्खी का शरीर है इसलिए जीव ऊपर उड़ता है कि नहीं, वो उस जीव के, ये तो अभी परिभ्रमण में होती, ये तो भवांतर की बात है, लेकिन वो ऊंची उड़ती है सो वो जीव अपने से ऊंचा, और शरीर मक्खी का है इसलिए ऊंचा उड़ता है, ऐसा नहीं है। ये बात आ गई थी ना। अब यहाँ पर कहते हैं कि भवांतर में कर्म जिसमें निमित्त भूत है ऐसा 6 दिशाओं में गमन होता है। मुक्त जीव को भी स्वाभाविक ऐसा एक ऊर्ध्वगमन होता है, ऐसा यहाँ कहा है। इसका भावार्थ भी है, देखो, समस्त रागादि विभाव रहित ऐसा जो शुद्धात्म अनुभूति लक्षण ध्यान उसके बल द्वारा चतुर्विध बंध से सर्वथा मुक्त हुआ जीव भी स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त वर्तता हुआ एक समयवर्ती अविग्रह गति द्वारा लोकाग्र पर्यंत स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन करता है। ये जयसेन स्वामी की टीका में से लिया भावार्थ। वो जो अपन ने पढ़ी अभी टीका संक्षिप्त, वो अमृतचंद्र आचार्य की टीका है। ये अपन देखें समय व्याख्या बद्ध जीवस्य षट गतिया कर्म निमित्ता और मुक्तस्याप्य ऊर्ध्व गति रेखा स्वाभाविकित्योक्तम। इतनी सी टीका अमृतचंद्र आचार्य ने करी, ये जयसेन स्वामी ने करी। इसको दोबारा देखो, यहाँ से देखना, समस्त रागादि विभाव रहित ऐसा जो शुद्धात्म अनुभूति लक्षण ध्यान उसके बल द्वारा क्या प्राप्त किया, स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त वर्तता हुआ।
स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, अनंत ज्ञानादि गुण, यानी ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, स्वच्छता, जितने अनंत गुण हैं सबका परिपूर्ण भाव यहाँ प्राप्त किया। यहाँ प्राप्त किया कैसे किया कि वीत राग, राग आदि भाव रहित कहा ना, तो वीत राग शुद्धात्मानुभूति लक्षण ध्यान, उसके बल से क्या प्राप्त किया? अनंत ज्ञानादि गुणों का परिपूर्ण स्वाभाविक स्वरूप पर्याय में प्राप्त किया, पूर्ण आत्मलाभ की प्राप्ति की। तो उससे उसमें निमित्त में क्या हुआ कि निमित्त में जो स्थिति प्रदेश, वो प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, ये चार प्रकार के जो बंध हैं संसार अवस्था में, वे निमित्त में रहे कर्म बंध से मुक्त हुआ। पूरी बात इस प्रकार है। वीतरागी भाव के या वीतरागी परिणति रूप शुद्धात्मानुभूति लक्षण ध्यान, उसके बल से प्राप्त किया अपने अनंत गुणों का परिपूर्ण लाभ, तो निमित्त में चार प्रकार के बंधों से मुक्त हुआ। ऐसा वह जीव एक समयवर्ती अविग्रह गति द्वारा, विग्रह कहते हैं शरीर को, जब शरीर साथ जाता है तो उसे विग्रह गति कहते हैं। और जब सिद्ध यहाँ से ऊर्ध्वगमन करते हैं, एक समयवर्ती परिणाम है, उसमें कोई शरीर साथ नहीं, न कारमान, न तेजस, न औदारिक, वो तो अशरीरी हुए ना संयोग में, अब सब संयोग छूट गया है। तो उसको अविग्रह गति का, विग्रह शब्द माने, विग्रह शब्द का अर्थ है शरीर, तो शरीर सहित जो गति है भवांतर में, उसको तो 6 अपक्रम वाली कहा इसी गाथा में। और जो अविग्रह गति है शरीर रहित आत्मा के परिपूर्ण लाभ रूपता को प्राप्त जीव की, वह एक समयवर्ती अविग्रह गति है। उसके द्वारा वह लोकाग्र पर्यंत जाता है एक समय में, और स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन करता है। वो उसका स्वाभाविक परिणमन है। अभी अपन ने बात की कि ऊर्ध्वगमन करना जीव का स्वभाव है। शेष संसारी जीव, इसमें एक और बड़ी मजे की बात है, मजे की माने थोड़ी आश्चर्यकारी है, कि जिस समय जीव यहाँ सिद्धत्व को प्राप्त हुआ और एक समय में वह लोकाग्र को पहुँचता है, तो जो समय यहाँ का है और वो ही समय वहाँ का है। आश्चर्यकारी बात है, समयांतर नहीं होता। यदि एक समयवर्ती कहा उस परिणमन को, इसमें भी लिखा, अभी अपन ने पढ़ा, अविग्रह गति द्वारा एक समयवर्ती अविग्रह गति। जिस समय यहाँ पूर्ण लाभ को, सिद्धत्व को प्राप्त किया मध्यलोक में, वही समय में वह सिद्धशिला नाम लोकाग्र पर है। आश्चर्यकारी बात लगती है अपने को, क्यों? अपने को लगता समय तो व्यतीत हुआ, अरे यदि व्यतीत समय मानोगे तो वो दूसरा समय कहलाएगा। यदि लोकाग्र जाने में एक समय लग गया तो लोकाग्र के पहुंचने का फिर वो दूसरा समय है, तो दूसरा समय नहीं होता, एक ही समय में होता है। बात तो आश्चर्य जैसी लगती है, पर वो है ही ऐसी। जिस समय यहाँ सिद्धत्व हुआ है और ऊर्ध्वगमन हुआ, वही समय में लोकाग्र में हम वो एक समय कहलाता है। यदि उसको एक समय गिनो तो फिर वो लोकाग्र का दूसरा समय गिनना पड़ेगा, और 2 समय है नहीं। ऐसा ही है वस्तु स्वरूप का हिसाब, इसमें कोई कारणपना नहीं होता है। शेष संसारी जीव मरणांत में विदिशाएं छोड़कर पूर्वोक्त पूर्व में कही गई 6 अपक्रम स्वरूप कर्म निमित्तिक अनुश्रेणी गमन करते हैं। देखो जयसेन स्वामी ने यहाँ अनुश्रेणी शब्द को शामिल किया टीका में। इस प्रकार जीव द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान समाप्त हुआ। थोड़ा गुरुदेव का अपन देख लेते हैं। जो जीव सिद्ध दशा प्राप्त करता है वह ऊर्ध्व गति से जाता है, और जो संसारी हैं वो 6 दशा में जाता है। मुक्त जीव हों या संसारी हों, परंतु अपने कारण से गमन करते हैं, कर्म के कारण से नहीं।
यानी कोई कहे कि जो संसारी जीव हैं वे गत्यानुपूर्वी कर्म के कारण 6 अपक्रम में गमन करते हैं, और मुक्त जीव हैं वे कर्मों का क्षय हो जाने से ऊर्ध्व गमन करते हैं, तो ये मान्यता गलत है। वो निमित्त में निमित्त रूप जानने बताने की बात है। यदि जीव संसार में परिभ्रमण करता जीव 6 अपक्रम रूप गमन करता है वह अपने कारण से, और ऊर्ध्व गमन करता है वो अपने कारण से। शुद्ध जीव 4 प्रकार के बंधों से छूटते हैं। कर्मों का स्वभाव वह प्रकृति, 4 कहे थे ना, तो समझा देते हैं गुरुदेव। कर्मों का स्वभाव उसे प्रकृति कहा, कर्मों के रहने की स्थिति उसे स्थिति कहा, कर्म के परमाणुओं की संख्या वह प्रदेश, और फलदान शक्ति वह अनुभाग। इन 4 प्रकार के बंधों से सर्वांग असंख्य प्रदेशों से छूटकर शुद्ध जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है, और एक समय में ऊर्ध्व गति के स्वभाव से मोक्ष स्थान में पहुंच जाता है, सिद्ध शिला पर लोकाग्र में पहुंच जाता है। भावार्थ, जो जीव 8 कर्मों से रहित होता है वह एक समय में अपने ऊर्ध्व गति स्वभाव से श्रेणीबद्ध प्रदेशों द्वारा मोक्ष स्थान में पहुंच जाता है। संसारी का स्वभाव 6 दिशा में जाने का है, और सिद्ध का स्वभाव एक समय में लोकाग्नि में जाने का। इसमें कर्म वर्म की कोई मेहरबानी, कोई मदद नहीं है। जैसे आचार्य ने टीका में लिखा है, एक समय लक्षण अविग्रह गत्य ऊर्ध्वम गच्छति। ऊर्ध्वगमन अविग्रह गति का समय ही एक है, एक समय ही उसका लक्षण है। वह लोकाग्र में रुकता है, वह अपने कारण से रुकता है ना। कोई कहे वह धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए रुकना पड़ा, ऐसा नहीं। ऊर्ध्व चला ही जाए ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं है। एक ही समय ऊर्ध्व गमन करने का स्वभाव है। शुद्ध जीव जिस जगह मुक्त दशा पाता है, देखो स्पष्ट आ गया, शुद्ध जीव शुद्ध हो गया ना, सिद्ध, सिद्ध ही शुद्ध है। तो वह शुद्ध जीव जिस जगह मुक्त दशा पाता है वहाँ सम श्रेणी से ऊर्ध्व जाता है और लोकाग्र में विराजता है। एक समय का कार्यक्रम है ये, एक समय का कार्यक्रम। धर्मास्तिकाय का अभाव है इसलिए सिद्ध लोक से आगे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। अपने कारण से नहीं जाते, ऐसा स्वभाव है। और तब धर्म द्रव्य का अभाव वहाँ निमित्त कहलाता है। निमित्त बतलाना हो तब ऐसा कहा जाता है कि धर्म द्रव्य के अभाव के कारण सिद्ध अलोक में नहीं जाते। यहाँ सिद्ध का स्वतंत्र स्वभाव बतलाते हैं। यहाँ धर्मास्तिकाय नहीं समझा रहे, जब समझाएंगे तब बताएंगे। यहाँ तो जीव का स्वयं का स्वतंत्र स्वभाव बतलाते। यदि धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण जीव रुक जाए तो फिर वह जीव का भेद नहीं कहलाएगा, न रहेगा। कैसे रहेगा? अजीव का भेद हो जाता है। यहाँ सिद्ध की ऊर्ध्वगमन की पर्याय स्वतंत्र बतलाकर जीव का भेद बतलाना है। बाकी के संसारी जीव वे निगोद से पंचेंद्रिय तक के जीवों का 4 कोने छोड़कर ऊर्ध अधो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसी 6 दिशा में जाने का स्वभाव है। स्वर्ग में जाए या नरक में जाए तो अपनी योग्यता से जाता है, कर्म के कारण नहीं जाता है। संसारी जीव जो अलग अलग देह में रहते हैं उतने प्रमाण में वे अपने कारण से रहते हैं, कर्म के कारण नहीं रहते। और मुक्त होते हैं तो भी अपने कारण से होते हैं। भावार्थ को लिया, मोक्षगामी जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव से एक समय में लोकाग्र में विराजते हैं, है ना। एक समय में विराजते हैं। आ गया, स्पष्ट हो गया, ख्याल में आ गई बात। जिस समय यहाँ मुक्त दशा शुद्ध भाव को, पूर्ण भाव को प्राप्त होते हैं, वही समय
अपने ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक गति परिणाम से अविग्रह गति रूप कार्यक्रम से उसी समय लोकाग्र में विराजते हैं। ये कोई अद्भुत बात है। उनके अतिरिक्त समस्त जीव 6 दिशा में गमन करते हैं और 4 विदिशा में नहीं जाते, स्पष्ट है। इस प्रकार 27वीं गाथा का स्पष्टीकरण हुआ कि जीव कर्ता भोक्ता अपना है। वहाँ से चली आई थी ये बात, उसका यहाँ तक चर्चा आई। कर्म सहित हो, कर्म रहित हो, ऊर्ध्व गमन हो या 6 दिशा में गमन हो, वह स्वयं के कारण से है। यह जीव द्रव्य के अस्थिकाय का व्याख्यान पूरा हुआ। अब यहाँ से पुद्गलास्थिकाय की चर्चा आगे चलेगी। अपन आगे की स्वाध्याय